हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन। ओके, इसमें कौन से टाइप्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, 4 to 5 टेस्ट है। ओके, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके ऊपर के जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ है वो भी देखेंगे, जो कि आपके आने वाले जीपैट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इमल्शन क्या होता है। ओके, इमल्शन इज अ बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स वेयर वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अनदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ओके, तो इमल्शन ये एक बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ओके, और इसमें टू इमिसिबल लिक्विड्स मिक्स होते हैं, जिसमें कि वन लिक्विड डिस्पर्स रहता है इन अनदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। सी व्हाट इज इमल्शन। यहाँ पे ये एक फेज है। ओके, वन फेज। एंड इफ अगर इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, that is another phase. Here you can see that there are two phases mixed with each other, like वो completely mix up नहीं हुए। ओके, dispersed है वन फेज अनदर फेज में इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। इसको हम कहते हैं इमल्शन। ओके, नाउ यू गेट इट। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन। फर्स्ट इज द ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन एंड सेकंड इज द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ओके, यहाँ पे दो फेजेस होते हैं, एक डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्शन फेज। ओके, डिस्पर्शन मीडियम। ओके, सो ऑयल इन वाटर इसमें क्या है, ये जो ऑयल है ये है डिस्पर्स फेज। ओके, और वाटर यहाँ पे क्या हुआ, डिस्पर्शन मीडियम। लेकिन वाटर इन ऑयल में क्या हुआ, वाटर इज द डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज द डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो अभी हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट डिज़ाइन की गई है, सो दैट हम पता लगा सके कि जो हमारे पास इमल्शन है, सैम्पल इमल्शन है, वो कौन से टाइप का है, वाटर इन ऑयल है या फिर ऑयल इन वाटर है। ओके, तो अभी ये सारे के सारे टेस्ट जो है हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेस्ट इज़ अवर डाइल्यूशन टेस्ट। ओके, अभी इसका जो प्रिंसिपल है वो समझते हैं सबसे पहले। एन इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड ओनली विथ इट्स कंटिन्यूस फेज। जो इमल्शन है हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं ओनली विद द कंटिन्यूस फेज। जो कंटिन्यूस फेज है, जैसे कि अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन है, ओके, हम इसे डाइल्यूट कर सकते हैं ओनली विद द डिस्पर्शन मीडियम या फिर कंटिन्यूस फेज हम इसे कहते हैं। ओके, इसका कंटिन्यूस फेज क्या हुआ, वाटर। तो हम ऑयल एंड वाटर अगर इमल्शन है तो उसे सिर्फ हम वाटर से ही क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी प्रोसीजर क्या है, इमल्शन में हमें वाटर ऐड करना है और फिर ऑब्जर्वेशन में अगर फ्रीली ये डाइल्यूट हो रहा है विद द वाटर, सो वी कैन से दैट इट्स द ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। अगर ये डाइल्यूट नहीं हो रहा है, ओके, इफ़ इट डज नॉट डाइल्यूट एंड सेपरेट, ये सेपरेट होते जा रहा है, तो वी कैन से इट इज़ द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ओके, यहाँ पे आपको की पॉइंट याद रखना है कि ऑयल इन वाटर इमल्शंस जो है वो वाटर मिसिबल होते हैं, बिकॉज इसमें कंटिन्यूस फेज जो है वो वाटर रहती है। ओके, और जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है ये डाइल्यूट नहीं होंगे। अगर आप उसमें वाटर ऐड करते हो तो वो डाइल्यूट नहीं होंगे। ओके, दैट्स वाई बाय दिस टेस्ट वी कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ इमल्शन, दैट इज ऑयल इन वाटर इमल्शन और वाटर इन ऑयल इमल्शन। ओके, सो अभी नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम। इसमें आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये, कौन से प्रिंसिपल पर बेस है, डाइल्यूशन के प्रिंसिपल पर बेस है। ओके, कोई इमल्शन डाइल्यूट हो रहा है विद द वाटर, सो वी कैन से दैट इट इज़ द ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज डायसोल्युबिलिटी टेस्ट। ओके, अभी डायसोल्युबिलिटी टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। सबसे पहले वाटर सोल्यूबल डाई कलर्स द एक्वियस फेज व्हाइल ऑयल सोल्यूबल डाई कलर्स द ऑयल फेज। डाई मीन्स व्हाट, कलर यहाँ पे। ओके, तो जो वाटर सोल्यूबल डाई होंगे वो एक्वियस फेज को कलर करेंगे और जो ऑयल सोल्यूबल डाइज है वो ऑयल फेज को कलर करेंगे। ओके, सो दैट्स वाई हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑयल इन वाटर इमल्शन है या फिर वाटर इन ऑयल इमल्शन है। ओके, तो इसकी प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, वाटर सोल्यूबल डाई दैट इज मिथिलिन ब्लू। मिथिलिन ब्लू इज द वाटर सोल्यूबल डाई। सो व्हेन वी ऐड द वाटर सोल्यूबल डाई दैट इज मिथिलिन ब्लू इन द our emulsion. Okay, so what happened,
देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मे बी देयर, ओके। इफ़ द एंटायर इमल्शन बिकम्स यूनिफॉर्मली ब्लू, अगर पूरा का पूरा जो इमल्शन है वो कम्प्लीटली ब्लू हो गया है, ओके। ब्लू हो गया है मतलब क्या है, वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है, ओके। यहाँ पे हमने कौन सा डाई यूज़ किया, वाटर सोल्युबल डाई यूज़ किया, तो ये क्या करेगा, वाटर को कलर करेगा। यहाँ पे ज़्यादा फेज कौन सा है, जो कंटिन्यूस फेज है वो ज़्यादा रहता है, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन में वाटर ज़्यादा रहेगा, ओके। दैट्स वाई यहाँ पे वाटर को अगर कलर करता है, डाई करता है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सोल्यूशन दिखेगा हमें ब्लू कलर का। दैट्स वाई वी कैन से दैट द इमल्शन इज अवर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। अगर हमें यहाँ पे स्पॉट दिख रहे हैं, ओके, स्पॉट अपीयर हो रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन है। यहाँ पे क्या है, ऑयल जो कंटिन्यूस फेज है वो ज़्यादा होगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स है तो वो स्पॉट के फॉर्म में हमें वहाँ पे दिखेंगे, ओके, ब्लू कलर में। ना उसके लिए अल्टरनेटिव जो है, मतलब कि हम दूसरे डाई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सुडान 3। सुडान 3 एक ऑयल सोल्युबल डाई है, ओके। और अभी ये सुडान 3 ऑयल सोल्युबल डाई है, तो ये क्या करेगा, ऑयल को कलर करेगा, ऑयल को यहाँ पे हमें दिखाएगा कि मतलब कि वाटर इन ऑयल इमल्शन में हमें क्या दिखेंगे, हमें कंप्लीट इमल्शन वाटर इन ऑयल टाइप में हमें कंप्लीट यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म सोल्यूशन दिखेगा कलर हुआ हुआ। लेकिन हमें ऑयल इन वाटर टाइप में क्या दिखेंगे, स्पॉट दिखेंगे, इससे उल्टा होगा, ओके। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म रेड कलर दिखेगा वाटर इन ऑयल इमल्शन में। नाउ अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, ओके। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट का प्रिंसिपल, ओके। वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल डज नॉट। यहाँ पे हमें पता है कि वाटर जो है वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो को कंडक्ट करती है, ओके, लेकिन ऑयल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ओके। सो दैट्स वाई व्हाट हैपन, प्रोसीजर क्या है इसकी, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इमल्शन में इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करना है, ओके। इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करना है इन द इमल्शन, ओके। देन हमें क्या ऑब्जर्व करना है, इफ़ इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ओके। यहाँ पे हम इसको कुछ जोड़ देंगे जैसे कि बल्ब या वगैरह, ओके। सो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है तो ये बल्ब ग्लो करेगा, ओके। दैट्स वाई हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल इन वाटर इमल्शन है, बिकॉज सिर्फ वाटर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अगर उसमें कंटिन्यूस फेज वाटर है तभी वो इमल्शन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दैट्स वाई इफ इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, इफ बल्ब ग्लोज, दैट वी कैन से दैट देयर इज द ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है उसमें, ओके, सो देन वी कैन से दैट देयर इज द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, ओके। इसका रीज़न क्या है, जो कंटिन्यूस फेज है ये करंट के फ्लो को अलो करती है उसमें से पास होने के लिए, ओके। कंटिन्यूस फेज ज़्यादा होती है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नहीं होती, दैट्स वाई इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। इसका जो प्रिंसिपल है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्स ब्लू टू पिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो क्लोराइड पेपर टेस्ट कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो ब्लू टू पिंक, ब्लू कलर का पेपर जो है पिंक में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओके। तो इसका प्रोसीजर क्या है, हमें सिर्फ क्या करना है, एक ड्रॉप ऑफ इमल्शन प्लेस करना है ऑन द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ओके। तो अभी हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर पेपर पिंक हो रहा है इट मीन्स दैट वाटर इन ऑयल इमल्शन है, और अगर देयर इज नो कलर चेंज, मतलब पेपर पे चेंज नहीं हो रहा है आफ्टर प्लेसिंग द ड्रॉप ऑफ इमल्शन ऑन द पेपर, सो वी कैन से दैट इट इज़ द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। वेरी इजी टेस्ट। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, इमल्शन का ड्रॉप पेपर पे डालना है। अगर पेपर कन्वर्ट होता है ब्लू कलर में तो उससे हम कहेंगे कि ये क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है। अगर it does not color change, okay, it appears as it is, we can say that it is the water in oil type of emulsion. Now our last type of identification test is fluorescent test. Now it's based on the principle of oil's fluorescence under UV light, water does not. UV light के प्रेजेंस में क्या करता है, फ्लूरोसेंट प्रोड्यूस करता है, मतलब चमकता है, ओके।
लेकिन वाटर नहीं करता। दैट्स वाई वी कैन से अगर हमें यूनिफॉर्म फ्लोरेसेंस दिख रहा है ओके तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस फेज ऑयल होगी। दैट्स वाई देयर विल बी द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। अगर स्पॉटी फ्लोरेसेंस दिख रहा है आफ्टर अप्लाइंग द यूवी लाइट, या फिर अगर हमें उससे अंडर यूवी लाइट ऑब्जर्व करते हैं, अगर यहाँ पे स्पॉटी फ्लोरेसेंस दिख रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है। ओके अभी आपको सभी के सभी टेस्ट समझ में आ गए होंगे। कौन से टेस्ट देखे हमने? सबसे पहला देखा डाइल्यूशन टेस्ट, ओके। सेकंड हमने देखा डाइसोल्युबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि हम कंटिन्यूस फेज को कलर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइज। अगर वाटर सोल्युबल डाई है तो वो वाटर को कलर करेंगे, ऑयल सोल्युबल डाई है लाइक सुदान 3 तो वो ऑयल को कलर करेंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि इमल्शन जो है ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल टाइप का है। ओके नेक्स्ट हमने देखा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। नेक्स्ट हमने देखा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। ये बहुत सिंपल टेस्ट था, जिसमें कि सिर्फ हमें क्या करना था, इमल्शन के ड्रॉप को पेपर पे प्लेस करना है पेपर पे, और डिटरमाइन करना है अगर कलर चेंज होता है तो वी कैन से इट्स द ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। अगर चेंज नहीं होता है तो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। और सबसे लास्ट में हमने देखा फ्लोरेसेंस टेस्ट, जिसमें कि जो ऑयल है वो फ्लोरेसेंट करता है अंडर द यूवी लाइट। मतलब कि जो ऑयल है वो चमकता है, तो हमें उससे पता लगता है कि यूवी लाइट अगर हम इमल्शन पे डालते हैं तो अगर हमें यूनिफॉर्म फ्लोरेसेंस दिख रहा है तो हम कह सकते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन है, और अगर स्पॉटी फ्लोरेसेंस दिख रहा है तो कह सकते हैं हम ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है। तो अभी हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर के 15 कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे, ओके, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। ओके सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। विच टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एन इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड ओनली विथ इट्स कंटिन्यूस फेज। ओके यहाँ पे पूछा गया है कि ये प्रिंसिपल डाइल्यूशन का जो प्रिंसिपल है उस पे कौन से टेस्ट, डाइल्यूशन के प्रिंसिपल पे कौन सी टेस्ट है जो डिपेंड करती है, या फिर कौन से टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो डाइल्यूशन है। ओके तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द डाई टेस्ट। नो, डाई टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइंग द कंटिन्यूस फेज। डाइल्यूशन टेस्ट बी, सी कंडक्टिविटी टेस्ट, एंड डी फ्लोरेसेंस टेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डाइल्यूशन टेस्ट। Dilution test is based on the principle that an emulsion can be diluted only with its continuous phase. Okay. Now our next question is, an emulsion that conducts electricity is most likely. हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कर सकता है, ऑयल करता है क्या, नहीं, वाटर करता है। ओके सो जिस भी इमल्शन में वाटर या कंटिन्यूस फेज होगा वो इमल्शन क्या होगा, जिसमें कंटिन्यूस फेज वाटर होगा वो इमल्शन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ओके सो मोस्ट ऑफ द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कौन सा इमल्शन है, वाटर इन ऑयल है। ओके वाटर इन ऑयल होगा क्या, नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूस फेज क्या है, ऑयल है, और ऑयल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, सो दैट दिस विल नॉट अवर करेक्ट आंसर। ओके मल्टीपल इमल्शन में भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। ओके ऑयल इन वाटर टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, वाटर जो है ये कंटिन्यूस फेज है। ओके now our next question is, methylene blue gives uniform blue color in which type of emulsion? Option number A, water in oil type, B, oil in water type, C, both, and D, none. हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि मिथिलीन ब्लू यूनिफॉर्म ब्लू कलर कौन से टाइप की इमल्शन में मिलेगा। अभी हमने देखा था कि मिथिलीन ब्लू क्या है, एक वाटर सोल्यूबल डाई है। ओके वाटर सोल्यूबल है, डाई है, मीन्स ये क्या करेगा, वाटर को कलर करेगा, वाटर कलर करेगा। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि यूनिफॉर्म ब्लू कलर दिखना चाहिए। अभी यूनिफॉर्म स्टेट कौन सी होती है, कंटिन्यूस स्टेट होती है, कंटिन्यूस फेज होती है इमल्शन की। तो जिस भी इमल्शन में, टाइप के इमल्शन में वाटर कंटिन्यूस फेज है, ऐसा कौन सा इमल्शन होता है, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होता है, उसमें क्या होगा, जो यूनिफॉर्म ब्लू कलर हमें दिखेगा आफ्टर एडिंग द मिथिलीन ब्लू। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, गिव्स द यूनिफॉर्म ब्लू कलर after adding the methylene blue. Okay that's why option number B will be our correct answer. Now our next question is, Sudan 3 is used to identify, option number A, oil in water type of emulsion, B, water in oil type of emulsion, C, suspension, and यहाँ पे सुदान 3 क्या है, ये एक ऑयल सोल्यूबल डाई है, दैट्स वाई ये ऑयल को कलर करेगा। ओके
दैट्स वाई यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म कलर का सोल्यूशन कब दिखेगा, व्हेन इट द कंटिन्यूस फेज इज ऑयल। ओके, सो कंटिन्यूस फेज ऑयल जिस टाइप के इमल्शन में है उसे हमें वो इमल्शन हमें कंटिन्यूस रेड कलर का दिखेगा आफ्टर एडिंग द सुदान 3, बिकॉज इट द ऑयल सोल्यूबल डाई एंड इट कलर्स द ऑयल। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर, दैट इज वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ओके, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन में सुदान 3 ऑयल को कलर करेगा, दैट्स वाई हमें कंप्लीटली रेड कलर का इमल्शन दिखेगा। ओके, आफ्टर एडिंग द सुदान 3 इन इट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज cobalt chloride paper turns pink when tested with option number A water in oil emulsion, B oil, C oil in water emulsion and D ointment। ओके, अभी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर में हमने क्या देखा था कि जो ब्लू कलर का पेपर रहता है वो पिंक कलर चेंज करता है। ओके, व्हेन कब चेंज करेगा, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा। ओके, सो वाटर कौन से टाइप के इमल्शन में ज़्यादा होता है, जिसमें कि कंटिन्यूस फेज वाटर होगी। कंटिन्यूस फेज वाटर किस में है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में क्या है, वाटर इज द कंटिन्यूस फेज, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर। ओके, cobalt chloride paper turns pink when tested with oil in water emulsion। Now our next question is which property differentiates oil in water from water in oil emulsion? Option number A density, B viscosity, C continuous phase and D droplet size। तो यहाँ पे ये देखिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दी गई है, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्शंस को डिफ्रेंशिएट करती है। तो डेंसिटी में डिफरेंस नहीं होगा, विस्कोसिटी में भी नहीं होगा, ड्रॉपलेट साइज में भी नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूस फेज में यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, आपको इजीली दिख पा रहा है। ऑयल इन वाटर में कंटिन्यूस फेज क्या है, वाटर है, और वाटर इन ऑयल में कंटिन्यूस फेज क्या है, ऑयल है। दैट्स वाई इट्स कैन बी डिफ्रेंशिएट विद द हेल्प ऑफ continuous phase, that's why option number C will be our correct answer here। Okay, a continuous phase। Now our next question is in fluorescence test uniform fluorescence indicates option number A oil in water emulsion, B water in oil emulsion, C suspension and D micro emulsion। Now यहाँ पे फ्लोरोसेंस टेस्ट में यूनिफॉर्म फ्लोरोसेंस हमें कब दिखेगा ऐसा पूछा है। ओके, अभी फ्लोरोसेंस क्या होता है, फ्लोरोसेंस मीन्स व्हेन ऑयल कम्स अंडर द यूवी लाइट। जब भी हम ऑयल को यूवी लाइट के अंडर देखते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर हमें फ्लोरोसेंस दिखता है इन द ऑयल, मतलब ऑयल जो है वो चमकता है अंडर द यूवी लाइट। दैट्स वाई हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लोरोसेंस कब दिखेगा, जब वो इमल्शन में ज़्यादा से ज़्यादा दैट इज़ कंटिन्यूस फेज क्या होगी, ऑयल होगी, तब हमें यूनिफॉर्म दिखेगा फ्लोरोसेंस। ओके, वरना हमें ड्रॉपलेट या फिर स्पॉट फॉर्म में फ्लोरोसेंस दिखेगा, लेकिन हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म पूछा है। दैट्स वाई क्या होगा, जो इमल्शन है वाटर इन ऑयल टाइप का होगा, दैट इज़ ऑयल उसमें कंटिन्यूस फेज होगी, सबसे ज़्यादा ऑयल प्रेजेंट होगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। फ्लोरोसेंस टेस्ट में यूनिफॉर्म फ्लोरोसेंस इंडिकेट्स वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ओके, और ऑयल इन वाटर में क्या दिखेगा, स्पॉट फ्लोरोसेंस दिखेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के इमल्शन में क्या होगा, ऑयल जो है ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म में प्रेजेंस रहेंगे। ओके, ड्रॉपलेट्स फॉर्म में प्रेजेंस रहेंगे, दैट्स वाई वी सी इन दिस इमल्शन स्पॉट फ्लोरोसेंस। ओके, हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आएगा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। Now our next question is failure to dilute with water indicates option number A oil in water, B water in oil, C gel and D aerosol। ओके, जब हम डाइल्यूट करते हैं सो इमल्शन को वाटर से, अगर वो फेल हो जाए, ओके, यहाँ पे डाइल्यूशन टेस्ट के बारे में पूछा है, तो अगर फेल्योर टू डाइल्यूट, अगर हम फेल हो जाए मतलब वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है वाटर ऐड करने के बाद, तो वो कौन से टाइप का इमल्शन होगा। अभी अगर हम ऑयल इन वाटर में ऐड करेंगे वाटर को तो इजीली डाइल्यूट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस फेज क्या है, वाटर है। लेकिन जब हम वाटर को ऐड करेंगे इन द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, तो यहाँ पे कंटिन्यूस फेज ऑयल है, दैट्स वाई ये जो है ये डाइल्यूट नहीं होगा। ओके, दैट इज फेल्योर टू डाइल्यूट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर, दैट इज वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन is not dilute with the water। Okay, so option number B will be our correct answer। Now our next question is electrical conductivity test is based on option number A oil polarity, B water ionization, C droplet size and D surface tension। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट ये कौन सी चीज़ पर बेस है, ऑयल पोलैरिटी पे नहीं है। ओके,
ड्रॉपलेट साइज पे भी नहीं है, सरफेस टेंशन पे भी नहीं है, वाटर आयनाइजेशन पे डिपेंड है। वाटर जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा, वाटर के आयंस मूव करेंगे फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड थ्रू द वाटर, एंड ये क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट इज बेस्ड ऑन द वाटर आयनाइजेशन। ओके, और वाटर आयनाइजेशन की वजह से ही क्या होता है, वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डाई इज वाटर सोल्यूबल? ऑप्शन नंबर ए सुडान 3, बी स्कारलेट रेड, सी मिथिलिन ब्लू एंड डी ऑयल रेड ओ। ओके, तो हमने देखा था यहाँ पे सुडान 3 जो है ये ऑयल सोल्यूबल डाई है। ओके, और यहाँ हमें यहाँ पूछा गया है वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल डाई कौन सा है? मिथिलिन ब्लू। ओके, हमने देखा था। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर हियर, दैट इज मिथिलिन ब्लू इज अ वाटर सोल्यूबल डाई। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमल्शन टाइप इज? ऑप्शन नंबर ए स्मेल टेस्ट, बी डाइल्यूशन टेस्ट, सी टेस्ट एंड डी डेंसिटी टेस्ट। यहाँ पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही आंसर निकाल सकते हो। स्मेल टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, डेंसिटी टेस्ट, ये कौन सी भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की टेस्ट आइडेंटिफाइंग द इमल्शन नहीं है। डाइल्यूशन टेस्ट है, फ्लोरेसेंस टेस्ट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट है। ओके, ये सारी, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लू स्पॉट अपीयर आफ्टर एडिंग मिथिलिन ब्लू, द इमल्शन इज? ऑप्शन नंबर ए ऑयल इन वाटर, बी वाटर इन ऑयल, सी माइक्रो इमल्शन एंड डी मल्टीपल इमल्शन। अभी ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ओके, इसमें क्या पूछा है? ब्लू स्पॉट्स। ओके, अपीयर आफ्टर एडिंग मिथिलिन ब्लू। सबसे पहले आपको समझना है मिथिलिन ब्लू जो है ये क्या है? वाटर सोल्यूबल डाई है। ओके, दैट्स वाई ये क्या करेगा? वाटर को कलर करेगा। ओके, वाटर को कलर करेगा। अभी अगर हम इस टाइप के इमल्शन में मिथिलिन ब्लू ऐड करते हैं ऑयल इन वाटर में, ओके, ऑयल इन वाटर में क्या होगा? अगर हम ऐसे ऐड करते हैं इसमें मिथिलिन ब्लू, ओके, तो ये क्या होगा? कंप्लीटली कलर हो जाएगा। ओके, ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शन में। लेकिन जब हम मिथिलिन ब्लू ऐड करेंगे इन वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन में, ओके, तो वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन में क्या दिखेगा हमें? ऐसे स्पॉट दिखेंगे। ओके, बिकॉज इसमें कंटिन्यूस फेज ऑयल है और वाटर जो है ये डिस्पर्स फेज है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें स्पॉट दिखेंगे, ब्लू कलर के स्पॉट दिखेंगे इन द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ओके, दैट्स वाई हियर ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके, वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन में हमें क्या दिखेंगे? ब्लू स्पॉट्स दिखेंगे आफ्टर एडिंग द मिथिलिन ब्लू। Now our next question is which test involves placing emulsion on cobalt chloride paper? Option number A dye solubility test, B conductivity test, C paper test and D fluorescence test. कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के ऊपर इमल्शन ड्रॉप प्लेस करने से कौन से टेस्ट की प्रोसीजर है ये? ओके, डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट में हम कलर डाई यूज़ करते हैं और वो इमल्शन में ऐड करते हैं। कंडक्टिविटी टेस्ट में हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का प्रोसीजर करते हैं। ओके, फ्लोरेसेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं? अंडर यूवी लाइट इमल्शन को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, और पेपर टेस्ट में हम क्या करते हैं? ड्रॉप ऑफ इमल्शन प्लेस करते हैं ऑन द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। वही हमें यहाँ पे पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इमल्शन इज जनरली यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन नंबर ए वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ, बी ऑयल इन वाटर, सी मल्टीपल इमल्शन एंड डी जेल। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इमल्शन हम यूज़ करते हैं वो है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी will be our correct answer. Now our next question is the identification of emulsion type mainly depends on option number A disperse phase, B continuous phase, C emulsifying agent and D temperature. इमल्शन का टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कंटिन्यूस फेज पे डिपेंड करेगा। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।